दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 6 हमारी दुनिया भाग 1 कक्षा 6 इसका अध्याय 9 जिस अध्याय का नाम है बिहार दर्शन 1। इस पाठ का सारे प्रश्नों को उत्तर को करेंगे। प्रश्न उत्तर को करने से पहले हम इसको सारांश के रूप में पढ़ लेंगे, उसके बाद इसका प्रश्नोत्तर को करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है बिहार दर्शन 1, इसमें हम लोग बिहार के बारे में ही जानने का प्रयास करेंगे। तो कुछ शिक्षक जो है बच्चों को भ्रमण पे ले जाते हैं और भ्रमण के माध्यम से बिहार के बारे में, बिहार के बहुत सारे प्रसिद्ध जगहों के बारे में बताने के प्रयास करते हैं। तो अगले दिन सभी बच्चे नियत समय पर विद्यालय पहुँचे। बस द्वारा सबसे पहले बोधगया पहुँचे। बच्चों ने पहले महाबोधि मंदिर देखा। इस मंदिर को विश्व धरोहर में गिना जाता है। इस मंदिर में ध्यानरत बुद्ध की प्रतिमा दर्शन के बाद सबने मंदिर के पीछे स्थित बोध वृक्ष देखा। इसी वृक्ष के नीचे गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हुआ तथा तत्पश्चात वे गौतम बुद्ध कहलाने लगे। तो देखिए, आप सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि बच्चा लोग सबसे पहले कहाँ गया था? बोधगया गया था। बोधगया जाने के बाद वहाँ पे क्या देखा? महाबोधि मंदिर को देखा। इस मंदिर को विश्व का धरोहर में गिना जाता है। किस मंदिर को? महाबोधि मंदिर को। इस मंदिर में ध्यानरत बुद्ध की प्रतिमा है। आप पिक्चर में देख सकते हैं, महाबोधि मंदिर है जहाँ पे भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित है। और इसी मंदिर के पीछे बोध वृक्ष था। इसी वृक्ष के नीचे गौतम जो है अपने ज्ञान को प्राप्ति किए थे और तत्पश्चात ज्ञान की जब प्राप्ति हो गया था तो वो जो है गौतम महात्मा बुद्ध कहलाए थे। इस मंदिर के बगल में स्थित मुचलिंद सरोवर में बच्चों ने मछलियों को दाना खिलाया। तो इस मंदिर के बगल में कौन सा सरोवर है? मुचलिंद सरोवर, इसको याद रखिएगा। उसके बाद बच्चे बस में पुनः सवार हुए और वहां से चलकर गया शहर के चांद चौरा क्षेत्र में पहुंचे। वहां से बच्चे फल्गु नदी के तट पर स्थित विष्णुपद मंदिर देखने पहुंचे। यहाँ भगवान विष्णु के पद चिन्ह हैं। इस मंदिर के काले पत्थरों से रानी अहिल्या ने बनवाया था। वहाँ के पुजारियों ने बताया कि प्रतिवर्ष आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष में यहाँ पितृपक्ष का मेला 15 दिनों के लिए लगता है। तो देखिए, सारे बच्चे वहाँ से बस में बैठ जाते हैं। अब बस में बैठकर पुनः कहाँ जाते हैं? गया शहर जाते हैं। गया के चांद चौरा क्षेत्र में पहुँचते हैं। वहाँ से बच्चे फल्गु नदी के तट पर स्थित, आपसे पूछेगा कि विष्णु मंदिर कहाँ, किस नदी के तट पर स्थित है? तो फल्गु नदी के तट पर स्थित है। तो विष्णुपद मंदिर देखने पहुँचे। यह जो विष्णुपद मंदिर है वहाँ पे भगवान विष्णु के पद चिन्ह है। इस मंदिर को काले पत्थरों से रानी अहिल्या ने बनवाए थे और प्रतिवर्ष यहाँ आश्विन के महीने में कृष्ण पक्ष में यहाँ पितृपक्ष का मेला 15 दिनों के लिए लगता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। उसके बाद सारे बच्चे राजगीर में पहुँचते हैं। राजगीर के गर्म जल कुंड के बारे में जानते हैं। राजगीर चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इन पहाड़ियों में गंधक है, इसलिए यहाँ से गर्म पानी का स्त्राव होता है। यह शांति स्तूप पहाड़ी पर स्थित सफ़ेद गुंबदाकार स्तूप है जिसके चारों ओर दिशाओं में महात्मा बुद्ध की 4 प्रतिमाएं अलग अलग मुद्राओं में लगी है। ये आपको शांति स्तूप राजगीर में जब जाइएगा तो देखने के लिए मिलेगा। इसके चारों ओर महात्मा बुद्ध की मूर्तियां स्थापित किया गया है। नालंदा में 5वीं सदी में स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर अवशेष रूप में है। यह विश्वविद्यालय ज्ञान विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में विख्यात था। तो जो नालंदा के जो विश्वविद्यालय है ज्ञान विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में विख्यात है। चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा होती थी। जो नालंदा विश्वविद्यालय है यहाँ पे अगर आपको नामांकन लेना है तो उससे पहले आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता था। देश विदेश से लगभग कितना 10,000 छात्र यहाँ रहकर अध्ययन करते थे। बच्चों ने पुस्तकालय एवं छात्रावास को भी देखा। यहीं पर एक संग्रहालय में कई दुर्लभ पांडुलिपियाँ और मूर्तियाँ देखी। यहाँ से सब पावापुरी स्थित जल मंदिर देखने पहुँचे। उसके बाद सारा बच्चा जो है पावापुरी जल मंदिर को देखने पहुँचते हैं। इस जल मंदिर की विशेषता क्या है? तो देखिए,
तालाब के बीचों बीच यह स्थित है और यहीं पे यह जो मंदिर है, इस मंदिर में भगवान महावीर का मूर्ति को स्थापित किया गया है और तालाब में मछलियाँ और कमल के फूल प्राकृतिक रूप से मंदिर की शोभा को बढ़ाता है। यही वह जगह है जहाँ भगवान महावीर ने शरीर त्याग कर महापरिनिर्वाण प्राप्त किए थे। ककोलत जलप्रपात अपने ठंडे जल के लिए प्रसिद्ध है। तो आपसे पूछेगा कि ककोलत जलप्रपात जो है किस जल के लिए प्रसिद्ध है, तो ठंडे जल के लिए प्रसिद्ध है और कहाँ पे है, तो नवादा जिला में, इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हम इस पाठ को सारांश के रूप में पढ़ लिए। अब इस पाठ के हम लोग प्रश्नोत्तर को करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न उत्तर दिया गया है। तो पहला प्रश्न है सही विकल्प को चुनें, जिसमें हमको 4 को ऑप्शन दिया है। 4 ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है उसको हमको टिक आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में, वैशाली में, सासाराम में, पावापुरी में। तो इसका जो सही आंसर होगा कहाँ हुआ था? बोध गया में। तो इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। तो 1 का ग टिक कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है गया में अवस्थित विष्णु पद मंदिर किसने बनवाया था। तो आपको हम पढ़ा चुके हैं कि विष्णु पद मंदिर जो है रानी अहिल्या बाई ने बनवाई थी। तो इसलिए इसका 2 का क हो जाएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है बिहार में गर्म जल कुंड कहाँ अवस्थित है। आपको पता है, हम पढ़ा चुके हैं कि बिहार में जो गर्म जल कुंड है वो आपका राजगीर में स्थित है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ख हो जाएगा, राजगीर। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है ककोलत प्रसिद्ध है। तो आपको हम ये भी बता चुके हैं कि ककोलत जो है ठंडे जल के लिए प्रसिद्ध है। तो चौथा का आंसर हो जाएगा, यानी ठंडे जल के लिए। उसके बाद 5वां है जरासंध का अखाड़ा अवस्थित है। तो ये जरासंध का जो अखाड़ा अवस्थित है वो राजगीर में है। तो इसका जो हो जाएगा क हो जाएगा। 5 का भी क को टिक कर लेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 1 के सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है खाली जगहों को भरिए। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है पितृपक्ष का मेला डैश पक्ष में लगता है। तो आपको हम पढ़ा चुके हैं कि पितृपक्ष का जो मेला है वो आपका कृष्ण पक्ष में लगता है। तो यहाँ पे लिख देंगे कृष्ण पक्ष, यहाँ पे कृष्ण लिख देंगे। दूसरा क्वेश्चन है महाबोधि मंदिर के निकट डैश सरोवर है। तो महाबोधि मंदिर के निकट मुचलिंद सरोवर है। तो यहाँ पे लिख देंगे मुचलिंद, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा क्वेश्चन है पावापुरी में डैश मंदिर है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा जल मंदिर। पावापुरी में जल मंदिर है। तो यहाँ पे क्या भर देंगे? जल भर देंगे। चौथा क्वेश्चन है महावीर ने डैश में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा जल मंदिर, जल मंदिर, ठीक है। उसके बाद 5वां है नालंदा विश्वविद्यालय डैश का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र था। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय था वह ज्ञान और विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र था। तो यहाँ पे लिख देंगे ज्ञान और विज्ञान। तो यहाँ पे लिखते हैं ज्ञान विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र था। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 2 को कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे, जिसमें पहला क्वेश्चन है बोध गया क्यों प्रसिद्ध है। जैसा कि क्वेश्चन है कि बोध गया क्यों प्रसिद्ध है, तो लिखेंगे बोध गया में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ है। यहाँ पर महाबोधि मंदिर है। इस मंदिर को विश्व का धरोहर माना जाता है। इसमें महात्मा बुद्ध की प्रतिमा स्थापित है। यहीं पर बौद्ध वृक्ष है जिसके नीचे बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति किए थे। इस मंदिर के बगल में मूलचिंद सरोवर है। इन सब कारणों से बोध गया जो है प्रसिद्ध है। तो अपने शब्दों में लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है अपने स्कूल से आप राजगीर जाएंगे तो रास्ते में आपको क्या क्या नजर आएगा। इसका आंसर हो जाएगा अपने स्कूल से राजगीर जाने पर रास्ते में पटना गया शहर के चांद चौरा क्षेत्र, फल्गु नदी, विष्णुपद मंदिर नजर आएंगे। के बाद तीसरा क्वेश्चन है विष्णुपद
मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, इसमें किस तरह के पत्थरों का उपयोग किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा विष्णुपद मंदिर का निर्माण ने रानी अहिल्याबाई ने करवाई थी। इसमें काले पत्थर का उपयोग किया गया है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, राजगीर में गर्म जल कुंड है क्यों। इसका आंसर हो जाएगा राजगीर चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इन पहाड़ियों में गंधक है, इसलिए यहाँ से गर्म पानी का स्राव जो है होता है, इसलिए यहाँ पर गर्म जल कुंड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां है, जल मंदिर कहाँ है और क्यों प्रसिद्ध है। इसका आंसर हो जाएगा जल मंदिर पावापुरी में स्थित है। यह तालाब के बीचों बीच स्थित है। इस मंदिर में भगवान महावीर की प्रतिमा स्थापित है। तालाब में मछलियाँ और कमल प्राकृतिक रूप से मंदिर की शोभा बढ़ा रही है। इस जगह महावीर ने शरीर त्याग कर महापरिनिर्वाण प्राप्त किए थे, इसलिए यह जो है मंदिर प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार हम लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, सही मिलान करें, जिसमें पहला है मुचलिंद सरोवर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बोध गया। मुचलिंद सरोवर जो है कहाँ पे है, बोध गया है। तो एक का घ हो जाएगा, यहाँ से इसको मिला देंगे। उसके बाद दूसरा है रानी अहिल्याबाई। तो रानी अहिल्याबाई जो है विष्णुपद मंदिर का निर्माण करवाई थी। तो 2 का ग हो जाएगा। और उसके बाद तीसरा है शांति स्तूप। तो शांति स्तूप कहाँ है, राजगीर की पहाड़ी में। तो 3 का ख हो जाएगा। और ककोलत जलप्रपात जो है नवादा जिला में है। तो 4 का क हो जाएगा।